तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा, देखिए। आंखों में भी बीमारी के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे, कुछ खास नहीं है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाथी भाई, अगर नहीं आने वाला है नाश्ता तो मैं पकड़ लूं अपना रास्ता? अरे नहीं नहीं भागा, बस नाश्ता आ ही रहा होगा। कोमल मुझे बागा भाई गर्मा गरम। लो भागा लो, खाओ। वैसे भागा एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी सर पे चोट लगी है अभी या बचपन में कभी? पता नहीं हाथी भाई, लेकिन बचपन में मेरी वजह से बहुतों को चोट लगी है। अरे बहुत मजाक करते हो भागा, तुम बहुत मजाक करते हो। लीजिए ना, लीजिए जी प्लीज। एक मिनट भागा, आता हूं। कोमल, हाँ। वैसे तो भागा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे किसी बात का असर हुआ है। नॉट गुड। सही बात है। कोमल तुम यहीं रुकना, मैं बाहर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। लो ना, चटनी लो। नहीं, चटनी नहीं, कचौरी बहुत अच्छी बनाई है आपने। कचौरी? अरे एक मिनट हाथी भाई को बोलने तो दो। बोले बोले हाथी भाई, क्या हुआ? अरे आप पेशेंट जैसा मुंह मत बनाइए हाथी भाई, कुछ बोलिए। हाँ, हम सब सुनने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ हाथी भाई बताइए ना, क्या हुआ? वैसे तो जेठा भाई सब कुछ ठीक है, भागा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, किसी बात का सदमा लगा है। क्या सदमा? ओ माय गॉड, फिर तो हमें बाघा भाई को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या साइका? क्या मनोचिकित्सक, दिमाग के डॉक्टर। अरे बाप रे, नट्टू का कभी यहाँ नहीं है, कैसे निर्णय लूं? जेठिया, बाघा को ठीक करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़े हम लोग जाएंगे, जितना भी खर्चा हो हम लोग करेंगे। हाँ हाँ बापूजी, ये भी कोई कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा को एक बात समझ में नहीं आता है कि अचानक बाघा का तबीयत बिगड़ा कैसे? पर जलसा पार्टी की रात को तो एकदम ठीक था। हाँ, मस्त एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं रात को घर जाते वक्त उनका पैर 4 रास्ते में किसी कुंडाले पे पड़ गया हो? हे भगवान, या हो सकता है बाघा भाई को किसी की नजर लग गई हो, है ना? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल इन बातों को नहीं मानता है। हाँ, साइंस भी इन सब को नहीं मानता है। नहीं अय्यर भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ पर विज्ञान रुक जाता है ना, वहाँ पर बड़ों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ये भी सही बात है। हाँ। टप्पू के पापा आप जल्दी फोन दीजिए, तो मुझे माँ को फोन करना है, जल्दी। अरे इसमें तेरी माँ क्या करेगी? अरे टप्पू के पापा, आप माँ को नहीं जानते, माँ ने कई पागल लोगों को ठीक करके उनकी शादी करवाई है। इसको ठीक करना नहीं, ठिकाने लगाना कहते हैं। तू अभी जीपा छोड़ी छोड़ ले भाई, फोन लेना बहू को। हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। हाँ सैंडविच ढोकला भी अच्छा है। सैंडविच ढोकला? सैंडविच ढोकला कौन है? अरे भाई एसटीडी चल रहा है, शांति। ओह सॉरी, बात करो। हाँ मैं टप्पू भी ठीक है। हाँ। अरे भाई मेन बात कर रहे हैं, सब छोड़ने। सब ठीक ही है इधर। बाघा को छोड़ के उसकी बात कर। हाँ, माँ मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, सुनो। ठीक है माँ, थैंक यू माँ, मैं बाद में फोन करके सब बताती हूँ।
लीजिए। क्या क्या कहा माने? मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक ऐसा वर्तन करता है ना, तब दो ही शक्यता हो सकती है। एक, या तो उसको किसी की नजर लग गई है, या फिर किसी कुंडले पर उसका पैर पड़ गया है। बघाभाई म्हटलं ना। तो मैंने उसका इलाज भी बताया है कि उनकी नजर उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाघा की नजर उतारने के बजाय तू अपने सर से माँ की असर उतार। टप्पू के पापा, आप मेरी माँ की बात का मजाक मत उड़ाइए। जितना गंगा नदी के पानी में सत है ना, उतना सत मेरी माँ की वाणी में है। वाह। पर दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि बाघा नजर उतरवाने के लिए तैयार होगा। सही बात है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसको चेक किया है, जैसे उसको पता नहीं चले। तो उनको पता ना चले वैसे हम नजर उतारेंगे। हाँ बरोबर आहे। अरे काय बरोबर है माधवी, बाघा की नजरों के सामने उसकी नजर उतारेंगे तो उसको नजर नहीं आएगा। हाँ हे बरोबर आहे। हाँ मतलब उससे नजर बचा के उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, मैं उनको आंखें बंद करने को कहूंगी और फिर उनकी नजर उतार लूंगी। हाँ ये भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, बाघा भाई के बाहर आने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। ओके। हाँ, तो सुनिए, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ी सी सूखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों, 2 नींबू। नजर उतारनी है कि सब्जी बनानी है? और हाँ, थोड़ा सा सिंदूर, कंकु और गाय का सूखा गोबर बहुत जरूरी है। दया भाभी, सूखा गोबर मैं लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी जाइए, और हम सब लेडीज तब तक बाकी की चीज का बंदोबस्त करते हैं। चलिए चलिए जल्दी। और सॉरी भाई, आप आपकी जीप जरा बाजू में रख दीजिए ना, जल्दी। वो तो अच्छा है, टप्पू सेना अपने दोस्तों के घर गई है। नहीं तो इतने सवाल पूछते हैं कि पूछो ही मत। हाँ, अभी सब लोग ये कुंडले से दूर हो जाओ, वरना क्या होगा कि बाघा भाई से नजर उतरेगी और जो भी ये कुंडले के नजदीक होगा ना, उनको नजर लग सकती है। हाँ, तो अभी सब तैयारी हो गई है। हाथी भाई, मैं यहाँ हूँ दया भाभी। यहाँ इधर। अब आप बाघा भाई को लेकर आइए। हाँ आइए लेके आइए जाइए जाइए। जल्दी। हाँ हाथी भाई। होते रहता है ऐसे। चलिए बाघा भाई। कहाँ? ओ हाँ, मुझे तो दुकान जाना है। हाँ। चलिए चलिए आती भाई। थैंक यू कोमल भाभी, नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी था। वेलकम। थैंक यू जी आइए। आइए बाघा भाई, आइए। सब लोग बाघा को ऐसे मत देखो। सब तो सब बबूचक है। अरे मेरा मतलब है बाघा को घूर घूर के मत देखो। ऐसे देखो कि उसको पता ना चले कि हम उसको देख रहे हैं। कनखियों से कनखियों से कनखियों से मतलब आँख के कॉर्नर से। सूडी भाई, आपकी जीप चली गई, मुझे दुकान जाना था। बाघा भाई, वो क्या है, मुझे आपसे काम है, मेरा काम करेंगे प्लीज? अरे सेठानी जी, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, जरूर करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो फिर गारंटी नहीं। अरे
चलेगा चलेगा। आप आइए ना जरा। जी। अरे बाघा भाई, अब रुक क्यों गए? चलिए ना। जी सेठानी जी। हंस, ये सब क्या हो रहा है? कोमल, दया भाभी की माँ ने कहा है कि बाघा को शायद किसी की नजर लग गई है, तो दया भाभी बाघा की नजर उतारेंगी। अच्छा, गुड। बाघा भाई, आप एक कदम चल के फिर सोचिए ना। आप चलिए तो। जी सेठानी जी। बाबूजी, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत गई हो, सब ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ बाघा भाई, अरे आप वो सब छोड़िए ना। आप आंखें बंद कीजिए और चांद को देखिए। आंखें बंद करके चांद को देखूं? अरे क्या सेठानी जी, आप भी आंखें बंद करके चांद को कैसे देख सकता हूँ? अरे बाघा भाई, वो आंखें बंद करके हम भगवान को कैसे देखते हैं? ठीक वैसे आप चांद को देखिए। आंखें बंद कीजिए। जरा आगे आइए ना। आइए बाघा भाई, आइए आइए। बस। अब आप आंखें बंद कीजिए। अब चांद को देखिए। बाघा भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना। हाँ? लेकिन सेठानी जी, हाँ? इसका फायदा क्या? अरे आप आंखें बंद करके रखिए ना, फायदा बाद में पता चल जाएगा। हाँ? बाघा भाई, ऐसे ही रहना। हाँ? जी। ये सब क्या है सेठानी जी? आप ये क्या कर रही हैं? बाघा भाई, मैं आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे बाप रे, सेठानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बाघा, बाहर निकाल। मुझे दुकान जाना है। बाघा भाई, 2 मिनट। आधी नजर उतर गई है, आधी नजर ही उतारनी बाकी है। प्लीज। हाँ, और हमारे बाघा भाई तो कोई काम आधा छोड़ते ही नहीं है ना बाघा भाई? लेकिन हाँ भाई, प्लीज खड़ा रहना भाई। ऐसा क्या कर रहा है तू? प्लीज सब ठीक हो जाएगा। आइए। इधर। अरे जरा सी देर का काम है, जरा सी देर। जा रहा है।
है छोटी भाई। वो बाघा प्रादो इतना समझदार है, वो यहाँ रोक। वो ये सब तेरे लिए हो रहा है। बार बार ऐसे भागा मत करो, भागा भागा मत करो, भागा। हाँ भाई बाघा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं भाई, खड़े रहो ना सीधे एक जगह प्लीज। छोटी छोटी उतर ही रोक, तू उतर ही रोक। ठीक है ठीक है। जेठा भाई अरे छोटी का कुछ नहीं होगा रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो मजबूत आदमी है। छोटी तो वहीं रोक वरना ये फिर से भाग जाएगा। हाँ 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 बरोबर है बरोबर है। सेठानी जी मेरी बात सुनिए, ये सब मत कीजिए प्लीज। नटू काका की कसम मैं नहीं भागूंगा बस। सोडी भाई टेक योर सीट। आजा छोटी आजा, वो कसम खा रहा है नट्टू काका की, तो वो नहीं भागेगा। ठीक है ठीक है। प्लीज सेठानी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। 1 मिनट प्लीज जरा। हाँ हाँ आइए। सेठ जी मैं सिर्फ सेठानी जी से बात करना चाहता हूँ प्लीज। सॉरी। हाँ सेठानी जी। हाँ बोलिए बका भाई। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ सेठानी जी। लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में प्लीज। ठीक है मैं बात करती हूँ। देखिए मुझे पता चल गया है बाघा भाई को किसकी नजर लगी है। तो अभी मैं बाघा भाई को लेकर गार्डन में जाती हूँ, उनकी नजर उतार के जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब नजर को जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ हाँ चलिए बाघा भाई। चलिए। बाघा भाई बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बाघा भाई। सेठानी जी बाघा भाई बोलिए ना क्या हुआ। पहले आप ये रख दीजिए प्लीज। बस अब बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बात बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। बाघा भाई जैसे मेरा सुंदर वीरा है ना, वैसे आप हो। सुंदर को कोई भी तकलीफ हो या कोई भी बात बतानी हो ना, तो वो तो बेझिझक होके फटाक से मुझे कह देता है। आप भी बेझिझक होके दिल खोल के मुझे बताइए। बोलो ना वीरा। आपको सेठानी जी कहूँ, भाभी कहूँ या बेना। बाघा भाई आपको मुझे जो भी नाम से बुलाना हो बुलाइए, पर आपको जो बात कहनी है वो जल्दी से बताइए। सेठानी जी जलसा पार्टी की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ठहरे हुए पानी जैसी जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है। वो पानी समंदर की लहरों की तरह उछल रहा है और मेरे दिल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाघा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा सरल भाषा में समझाओ ना। सरल भाषा। सेठानी जी हाँ। जलसा पार्टी की रात मैंने और बावरी ने एकदम टकाटक डांस किया था। हाँ, 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 किया था। हाँ, फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर थैंक यू, आप लोग मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर गए, बहुत मजा आया।
थैंक यू सो मच। अरे बावरी जी, गोकुल धाम सोसाइटी में हर एक त्योहार ऐसे उत्साह के साथ ही मनाते हैं। हाँ, मैं तो कहता हूँ बावरी बेटा, हमारी गोकुल धाम जैसी सोसाइटी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। अरे बाप रे। ए भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? सॉरी साहब, लगता है रिक्शे का गैस खत्म हो गया है। आप लोग को यहीं उतरना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। बागा, एक मिनट, ये लीजिए आपके 40 रुपए। अब बेटा आइए बावरी जी, संभाल के। हाँ, जाइए भाई, गैस भरवा लेना। हाँ, अच्छा बागा बेटा, हमारा घर तो पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। तू एक काम कर, बावरी बेटी को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा के। हाँ हाँ नट्टू काका, मुझे पता है, स्त्री की रक्षा करना हर पुरुष का फर्ज है। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय उडाई बॉय। थैंक यू। अच्छा बावरी बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। आइए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बावरी जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो सोचिए ना। मेरा मतलब है, अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो शादी कब करेंगे? हाँ, वैसे आपको लव मैरिज पसंद है या अरेंज मैरिज? वो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वैसे मुझे तो लव मैरिज पसंद है। अच्छा, मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत सीधा साधा हो और जिसका नाम ब से शुरू हो और जो हर काम में माहिर हो। बस वहीं रुक जाइए, आपका घर आ गया। अब आपको अकेले जाना पड़ेगा। मैं आपको आपके घर तक छोड़ने आऊं? क्या बावरी जी, आप मुझे छोड़ने आएंगी, फिर मैं आपको छोड़ने आऊंगा, फिर वापस आप मुझे छोड़ने आएंगी। ऐसे तो हम दोनों पूरी रात चलते ही रहेंगे। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। जैसा आप कहें। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, बावरी जी आप? क्या हुआ? बागेश्वर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? दिल की बात। बागेश्वर जी, जब से आपसे मुलाकात हुई है, आपको ना देखूं तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। और आती भी है तो उसमें सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। जब मैंने अपने दिल से पूछा ये सब क्या है, तो उसने कहा कि ये प्यार है। प्यार? हाँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। I love you बागेश्वर जी। 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 ये आप क्या कह रही हैं बावरी जी? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, जैसे हीर को रांझा से, रोमियो को जूलियट से, लैला को मजनू से हुआ था, वैसे ही बावरी को बागेश्वर जी से प्यार हो गया है। लेकिन बावरी जी? बावरी जी नहीं, सिर्फ बावरी कहिए। बाप रे। बावरी जी, मैं वो। बागेश्वर जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। 36 घंटे हैं आपके पास। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। 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 मैं ठीक 36 घंटे बाद लवली गार्डन में आपका इंतजार करूंगी।
आना जरूर। हाँ। बाघा भाई, सच में बावरी बहन ने आपसे प्यार करती हुए ऐसा कहा? हाँ सेठानी जी, एकदम सटक से कह दिया। तब से मैं एकदम बाहुरा बन गया हूँ। मेरा दिमाग बंद हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या जवाब दूं उसे। अच्छा, अब समझी। इसलिए आप इतना परेशान हैं और इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई ना? हाँ सेठानी जी, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक तो ना ही मेरा कोई भाई है, ना ही कोई दोस्त। नटू काका भी इस वक्त यहाँ नहीं है। सेठ जी को कहूंगा तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। आखिर मैं किससे कहूं? इसीलिए मेरा दिमाग कल रात से बंद हो गया है सेठानी जी। बाघा भाई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो अपने दिल को जगाना चाहिए। मतलब हमारे दिल को पूछना चाहिए, ए दिल भाई, अब मैं क्या करूं? और तब दिल भाई जो बताता है ना, वही करना चाहिए। सेठानी जी, थोड़ी सरल भाषा में बताइए ना। हाँ, देखिए बाघा भाई, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल क्या कहता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हर जगह बावरी जी दिखाई देती है। घर में, दुकान में, काम में, सब जगह बावरी जी दिखाई देती है। यहाँ तक कि आईने के सामने खड़ा होकर मैं अपने बाल बनाता हूँ तो मुझे अपने आप में भी बावरी जी दिखाई देती है। अभी भी आपने जब मुझे आंखें बंद करके चांद को देखने को कहा तो मुझे चांद में भी बावरी जी दिखाई दी। इसीलिए मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बाघा भाई, आपको हर जगह, हर पल, हर कण में बावरी बहन दिखाई देता है ना? हाँ। बाघा भाई, हमारे अहमदाबाद की पोल में कहते हैं, ऐसा तभी होता है जब प्यार होता है। प्यार? बाघा भाई, आपको प्यार हो गया है। जल्दी से जाइए और अपने प्यार का इजहार कीजिए। अरे लेकिन वो मैं कैसे करूं? ऐसी बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। अरे नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे। यह सोसाइटी में मेरे अलावा आपकी और 5 बहनें हैं। मैं अभी उनको बुलाती हूँ। अरे लेकिन बाघा भाई, अब आप सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ, आप यहीं रुकना। आती हूँ, आती हूँ। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी, जल्दी आइए ना। आप जेंटस लोग यहीं रुकिए, सिर्फ लेडीज लोगों का ही काम है। अच्छा, अरे लेकिन क्या हो क्या रहा है? बता तो सही। मालूम पड़े सिर्फ। मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। क्या हुआ? बताती हूँ, बाद में सब बताती हूँ। लेकिन ये हो क्या रहा है? पहले दया भाभी गए, अभी सारी लेडीज लोग जा रहे हैं। अरे भाई, बहू ने कहा ना आके बताएगी, अभी शांति रखो। अरे सुन रहे हो? आगे तो सही बाबा, बताती हूँ। दया भाभी, फाइनली नजर उतरी कि नहीं? हाँ, नजर उतर गई। बगा भाई, मैं बता दूँ ना? क्या? वो दरअसल बाघा भाई को। क्या हुआ बाघा भाई को? बताइए ना जल्दी से। किसी से प्यार हो गया है। बाघा भाई? क्या? बाघा भाई को प्यार हो गया है? ग्रेट न्यूज़। हम लोग समझ रहे थे कि बाघा भाई को किसी की नजर लगी है, लेकिन उनकी नजर किसी से लड़ गई है।
यहाँ तो नजरों का अलग ही खेल चल रहा था और हम लोग अलग ही समझ रहे थे। एक्चुअली वाह वाह, पर नसीब वाली छोकरी छे कौन? हाँ बावरी बेन। बावरी। अरे बावरी, वाह वाह, ओए होए, क्या बात है बागा भाई। सिलेक्शन है एकदम। वो क्या हुआ कि I love you बागेश्वर जी। 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 क्या बात है? सुवाच्य बागा भाई, लड़की होके बावरी ने सामने से प्रपोज किया। लकी हाँ। वही तो। थैंक यू। बाघा भाई, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। पता है, प्यार तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। और आप इस बात से परेशान हैं? प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि बाघा भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार का इजहार कैसे करे। हाँ? बावरी बहन ने अचानक प्यार का प्रस्ताव रख दिया ना, तो बेचारे बाघा भाई का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। अब क्या करे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। कम ऑन, हम है ना, हम सिखा देंगे। क्या तो? अरे बागा भाई की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हमें अच्छा लगेगा। टॉप अच्छे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन। आप जब बावरी से मिलने जाओ तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, हाँ? एकदम स्टाइलिश हीरो जैसे कपड़े पहन के जाना। अच्छा। और बाघा भाई, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप जब मिलने जाओ तब एक प्यारी सी गिफ्ट लेके जाना। वो क्या है ना, लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद होती है। हाँ। और थर्ड है स्टाइल। स्टाइल से उसका हाथ पकड़ना, घुटनों पे बैठकर उसे कहना, सांस लेकर कहना, बावरी जी, मैं आपके प्यार में बावरा हो गया हूँ। क्या आप जीवन के सफर में मेरी हम सफर बनकर चलोगी? उसके साथ एक लव सॉन्ग गा लो। बस तुम्हारा काम हो गया। बस। एब्सोल्युटली। समझ गए? अंडरस्टूड? थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बावरी जी के लिए कर लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चले जाके वहाँ कह देते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ। सबने मेरे लिए काफी परेशानी झेली है। हाँ, चलो चलो चलो। हम इसे ऐसे ही क्या किए? अरे दया, अब तो बता माजरा क्या है? हाँ हाँ दया भाभी जल्दी। बाघा भाई को बीमारी लग गई है। बीमारी लग गई है? अरे अभी तो मैंने उनको चेक किया। ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो मेरी पकड़ में नहीं आई? वो क्या है? बाघा भाई को दिल की बीमारी लग गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने उनके पल्स चेक किए थे। आपने उनका पर्स चेक किया होगा। क्या भिड़े मास्टर, ये भी कोई मजाक का टाइम है? यहाँ किसी की जान खतरे में है। अरे नहीं 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 हाथी भाई, ये बात नहीं है। वो क्या है, बाघा भाई का दिल गायब हो गया है। दिल गायब हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा दया भाभी, आप प्लीज जल्दी से पॉइंट पे आइए और बताइए ना। हाँ, वो सस्पेंस, हाँ प्लीज। बाघा भाई को डायरिया हुआ है। मलेरिया? मलेरिया में दिल कहाँ गायब होता है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मलेरिया नहीं, लवेरिया।
को किसी से प्यार हो गया है? दिल का मामला है। अच्छा अच्छा, बाघा को प्यार हो गया है? प्यार हो गया? कौन है वो? किससे? बावरी बहन से। बावरी से प्यार हो गया? गलती से मिस्टेक हो गई इससे। और वो भी बावरी बहन ने सामने से प्यार का इजहार किया है। ये बावरी भी नौरी है। और इसीलिए बाघा भाई का दिमाग बंद हो गया है। हाँ, ये तो होना ही था। मसाला शैम्पू। और यार आप प्यार चीज ही ऐसी है। और मैं तो रोशन के घर के सामने पूरे 7 दिन बिना खाए पिए खड़ा रहा था, और तब जाके रोशन मानी थी। क्यों सोनिया, मैंने सच किया ना। अरे रोशन टड्डन चुट्ठुआ, सिर्फ खाए बगैर खड़ा था। याद है बिल्डिंग के नीचे कितना दंगा किया था? लुच्चा। अरे बबीता तो मेरे प्यार में भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, तब जाकर मैंने हाँ बोला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तारक ने क्या किया था पता है? 101 कविताएं लिखी थी मेरे लिए। रोज एक कविता सुनाते थे और भेंट करते थे। अंजलि, एक कविता 101 दिन रोज भेजी, लेकिन हर कविता के साथ एक गुलाब भेजा, वो याद नहीं? हाँ 101 कविताओं के साथ जेठालाल एक गुलाब रोज, 101वें दिन मानी फिर ये। गुलाब भूल गई। फिर गुलाब का क्या गुलकन गुलकन बनाया कि नहीं? अरे वो गुलाब तो करेले में तब्दील हो गया भाई। पता नहीं मुझे ऐसा प्यार कब होगा। वैसे माधवी और मेरी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अरेंज मैरिज शादी के बाद कब लव मैरिज में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। हो ना माधवी? हाँ, शादी के बाद शुरू शुरू के दिनों में ये रोज खुद बालों में गजरा लगाते थे। माधवी भाभी। हाँ। तब इतने लंबे बाल थे? या नहीं नहीं, ये अपने हाथों से खुद मेरे बालों में गजरा लगाते थे ऐसा। ओह, मैं समझा। और टप्पू के पापा तो? चलो भाई, मैं चलता हूँ। भाई भागा, तू ठीक है ना? हाँ हाँ बापूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप सबसे माफी मांगनी है। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। भागा भाई। और थैंक्स भी कहना है कि आप सबने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। क्या भागा भाई आप भी। अरे भागा, हमें कैसी परेशानी और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सेठ जी। सॉरी, मेरी वजह से आपको 50,000 रुपए और एक प्रेशर कुकर का नुकसान हो गया। हाँ भाई, प्यार तूने किया और सजा मैंने भुगती। अरे तेरा प्यार मुझे 50,000 में पड़ा। सॉरी। तो अब मैं चलता हूँ। सेठानी जी, हाँ? कल बावरी जी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दूं ना? हाँ हाँ भाई, वरना मेरे 50,000 की कुर्बानी फोकट जाएगी भाई। हाँ भागा भाई, सुबह शीघ्रम, जल्दी बोल दीजिए। चलो भाई भागा, ऑल द बेस्ट कल के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट भागा। ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। और भागा, लेट मत करना, लेट बिल्कुल मत करना। थैंक यू। हाँ, नहीं तो तुझा पोपट व्हायचा। हाँ क्या बोला बेटा? थैंक यू। डर गया था। अच्छा भिड़े भाई, अच्छा भाभी। अच्छा बापूजी, चलता हूँ। हाँ। सेठ जी, चलता हूँ। सेठानी जी, चलता हूँ। भाई बागा, देखिए प्यार वार सब ठीक है, लेकिन दुकान में बहुत सारा काम बाकी पड़ा है और नट्टू काका भी नहीं है, तो कल जरा दुकान जल्दी पहुंच जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल दुकान जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ।
आयो हाँ। चल तू आ रही है क्या? अच्छा हाँ मगन, भागा आया? अभी तक नहीं आया? उसको बोला था टाइम पर दुकान आ जाना, नटू काका नहीं है। ये समझता क्यों नहीं है? एक तो कल 50,000 का नुकसान करा दिया, अभी आज और का नया टेंशन ना दे तो अच्छा है। गुड मॉर्निंग सेठ जी। नटू काका आप? यस, नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाला यार। आप वडनगर नहीं गए? अरे सेठ जी, वडनगर जाके तो आ भी गया। इतनी जल्दी? वो क्या हुआ सेठ जी कि वडनगर में जो फॉरेनर्स आए थे वो लोग मेरी अंग्रेजी पे इतने खुश हो गए कि उन्होंने मुझे वापस मुंबई बाई प्लेन भेजा। अभी सीधा एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। बहुत अच्छा किया, एयरपोर्ट से सीधा दुकान आ गए। जाइए दुकान संभालिए, जाइए। सेठ जी, दुकान में सब ठीक ठाक है ना? बागा ने सब काम संभाल लिया था ना? अरे बागा का तो नाम ही मत लो, कल उसने मुझे हैरान परेशान कर दिया। उसकी वजह से दुकान से कितने सारे कस्टमर बिना खरीदी किए वापस गए। ओह नो, आई डोंट बिलीव इट। मिशन इम्पॉसिबल। नट्टू काका, अभी आप वडनगर में फॉरेनर लोगों के साथ नहीं है, एक सच्चे हिंदुस्तानी के साथ मुंबई में है। इसलिए मेहरबानी करके अपनी राष्ट्रभाषा में बात कीजिए। क्षमा चाहता हूँ सेठ जी, किंतु मेरा मस्तिष्क आपके इस वक्तव्य को सत्य मानने हेतु असमर्थ प्रतीत हो रहा है। छोड़िए, मातृभाषा पे आ जाइए, गुजराती में बोलिए। भले सेठ जी। नट्टू काका, नट्टू काका आप आ गए? आ गए मजनू महाशय। नट्टू काका। बागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सेठ जी तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? कल तुमने सेठ जी को हैरान परेशान कर दिया। नट्टू काका। और ये मजनू महाशय क्या है? शर्मा क्या रहा है? बोल। वो नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूँ, सुनिए। कल इसने मुझे 50,000 का नुकसान करवा दिया। ओह माय गॉड, इज इट ट्रू? क्या ये सत्य है? सत्य, 16 आनी सत्य है। बागा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो सेठ जी का तुम्हारी वजह से 50,000 का नुकसान हुआ? प्यार। What? आपके लाडले भतीजे को प्यार हो गया है बावरी के साथ। Really? Wow! My Baga boy becomes lover boy. Very happy, very happy, beta. Wish you good luck. थैंक यू नट्टू काका। बागा बेटा, बावरी बहुत अच्छी लड़की है। Go for it. किस टाइप के है ये चाचा भतीजा? हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, बाघा भाई दुकान में आ गए? हाँ आ गया। क्यों? हाँ, तो जरा बाघा भाई को 5,000 रुपए दे देना। क्यों, क्या खरीदना है तुझे? नहीं, मुझे नहीं खरीदना है, बाघा भाई को खरीदना है। क्या? वो क्या है, बाघा भाई आज बावरी बहन के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाने वाले हैं ना, तो मैंने बाघा भाई को कहा कि आज आप एकदम टिप टॉप होकर जाना और कोई अच्छी सी गिफ्ट लेकर भी जाना। चाहिए तो टप्पू के पापा के पास से थोड़े पैसे उधार भी ले लेना। तो बेचारे बाघा भाई ने कहा, नहीं सेठानी जी, मेरी वजह से सेठ जी का पहले से ही 50,000 रुपए का नुकसान हो गया है, मैं ज्यादा पैसे कैसे मांग सकता हूँ? बराबर है। क्या बराबर टप्पू के पापा? मेरी माँ हमेशा कहती है, दो प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है, ऐसा करने वालों को जीते जी स्वर्ग मिलता है। तो आपके पूज्य मातुश्री से कहिए कि वो पैसे दे दे, मैं समझूंगा मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। ऐसा क्या करते हैं टप्पू के पापा? बाघा भाई को पैसे दे दीजिए ना प्लीज। नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, देता हूँ। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। लव यू, बाय।
तुझे क्या आज बावरी के सामने प्यार का इजहार करने जाना है? नहीं सेठ जी। क्या नहीं? दया ने सब बताया मुझे अभी फोन में। देख बागा, ये प्यार वार सब ठीक है, समझे वाली बात है। इसमें बहुत लोग बर्बाद हो गए, इसलिए संभलना भाई। करोड़पति लोग रोड पे आ गए। सेठ जी, सॉरी टू इंटरप्टिंग यू, बट मुझे नहीं लगता कि एक बाघा को इसमें संभालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो करोड़पति कहाँ है। जा बाघा जा, गो फॉर इट, जी ले अपनी जिंदगी। जा। जी। रुक, ये ला 5,000। कपड़े गिफ्ट गिफ्ट खरीदने हैं ना? नहीं सेठ जी। ले ले बेटा, सेठ जी खुशी खुशी दे रहे हैं। ओ खुशी खुशी बख्शिश नहीं दे रहा हूँ। मैंने यहाँ कोई स्कीम नहीं खोल के रखी है कि 50,000 लुटा तो 5,000 फ्री। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए। आपके वो 50,000 और ये 5,000 मैं जल्द से जल्द धीरे धीरे चुका दूंगा। तो मैं जाऊं? ले। थैंक यू सेठ जी। नट्टू काका, चलता हूँ। विजयी भव। सेठ जी। बस बस भाई बस, वैसे टाइम पे लौटा देना, उसमें सब आ गया। ठीक है सेठ जी, चलता हूँ नट्टू काका। नट्टू काका, बाघा को समझा देना, ये प्रेमला प्रेमली वड़ा सब दुकान के बाहर। मुझे दुकान के अंदर कोई धतिंग नहीं चाहिए। That goes without saying, सेठ जी। मेरा बाघा बहुत समझदार है, उंढाई घराने का खून है, उसे कहना ही नहीं पड़ेगा। अभी आप दुकान संभालने जा रहे हैं कि पर्वतारोहण करने जा रहे हैं? हवाई कुड आई विश। सेठ जी, आप यहाँ है, बाघा भी नहीं है, तो फिर मेरे सिवा दुकान संभालेगा कौन? हाँ तो जाइए, दुकान संभालिए। राइट अवे। सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू? बाघा को पैसे देने के लिए। बहुत अच्छे डायलॉग थे वो फिल्म में। मेरी फेवरेट फिल्म थी वो। दया भाभी, मैं कब से देख रही हूँ आप कुछ सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं आप? हाँ दया भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ दया भाभी? वो मैं ये सोच रही हूँ कि बाघा भाई आज अपने प्यार का इजहार करने के लिए जाने वाले हैं, बराबर? पता नहीं वो बेचारे ये सब कर पाएंगे कि नहीं। अरे दया भाभी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर अच्छे हो ना तो स्टूडेंट्स अच्छे से पास हो ही जाते हैं। Absolutely. और बाघा भाई के टीचर तो हम लोग हैं ना, तो वो अच्छे से पास होंगे ही होंगे। पर चलो ना, देखते हैं कि बाघा भाई प्रपोज कैसे करते हैं। बहुत मजा आएगा। लेट्स गो ना। That's a great idea. Let's go. दया भाभी, वो लोग आज वो लवली गार्डन में मिलने वाले हैं ना? तो चलो ना, हम लोग भी चलते और हमें जाके देखना चाहिए कि हमने बाघा भाई को जैसे सिखाया था वो उसी तरह से प्रपोज करते हैं कि नहीं। फटाफट पहुंचते हैं लवली गार्डन। अरे वाह, मस्त शॉपिंग हो गई, लेकिन बावरी जी को मिलना है। शूज भी एकदम मस्त आ गए।
बाघा भाई अभी तक क्यों नहीं आए? खुदा जाने। अरे मुझे तो इस बात का टेंशन है कि हमने बाघा भाई को जो जो चीजें सिखाई है ना वो उन्हें याद है कि नहीं। बाघा भाई को आज अपने दिल की बात कर ही देनी चाहिए। हिम्मत की कीमत है, नहीं तो फिर हमारे पोपट भाई की तरह ये भी अकेले रह जाएंगे। शुभ शुभ बोलो रोशन भाभी। यस यस। लेकिन ये बाघा भाई आए तो बात बढ़े ना आगे। नहीं नहीं नहीं, बाबा भाई आएंगे और बावरी बहन को लेकर जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है। हाँ, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि शाहरुख भाई खान ने कहा है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। और हमारे बाघा भाई तो सच्चे दिल वाले हैं ना, तो बावरी बहन को लेकर जाएंगे। बरोबर बरोबर। अब मेरी बारी है बावरी जी को आई लव यू कहने की। लेकिन ये बावरी जी दिखाई क्यों नहीं देती? बावरी जी, ये भगवान लाज रख लेना। एक मिनट शांत हो जाओ सब लोग। अगर बाघा भाई को पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं और उन्हें देख रहे हैं तो वो कॉन्शियस हो जाएंगे। मतलब वो हमें यहाँ देखेंगे तो खुले दिल से बात नहीं कर पाएंगे। बावरी जी, बागेश्वर जी आप आ गए। आना ही पड़ा। अरे वाह, ये बाघा भाई तो बिल्कुल हीरो बन के आए हैं। आपका एडवाइस एकदम फॉलो किए हैं। और जैसा कहा था वैसे गिफ्ट लेके भी आए हैं। मैं कैसा लग रहा हूँ? आज तो आप दिल तो पागल लेके तुषार कपूर लग रहे हैं। नहीं नहीं बावरी जी, दिल तो पागल है मैं तो शाहरुख खान जी थे ना। ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं। मेरे लिए तो आप ही सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान और कादर खान है। कादर खान? ओह, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं बावरी जी। अरे वाह, ये बावरी बहन गलती करके बाद में सब ठीक कर देती है। हाँ, अब बाघा भाई गिफ्ट दे तो अच्छा है। कम ऑन बाघा भाई, गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। ये लीजिए चॉकलेट्स। आपको पसंद है ना? नहीं, लेकिन आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो आज से यही मेरी पसंद है। थैंक यू। बावरी जी, अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ गए? पोज ले रहा हूँ प्रपोज करने के लिए। अच्छी, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। ये लीजिए, ये बुके आपके लिए। थैंक यू। बावरी जी, जैसे मोबाइल के लिए बैटरी जरूरी होती है, वॉशिंग मशीन के लिए मोटर जरूरी होती है, एसी के लिए कंप्रेसर जरूरी होता है, वैसे ही मेरे लिए मेरी जिंदगी में आप जरूरी हो। हाउ इलेक्ट्रॉनिक। मेरा मतलब हाउ रोमांटिक। आपकी बातें सुनकर दिल में करंट लग रहा है। और सुनाइए ना। बावरी जी,
मैं सारी जिंदगी आपके हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। इसी गार्डन में आपके साथ जॉगिंग करना चाहता हूँ। हमारे बुढ़ापे में आपके साथ दवाई शेयर करना चाहता हूँ। आप प्लीज ये शहर छोड़ के मत जाइए। बावरी जी, मौका भी है, दस्तूर भी है। आई लव यू। कौन चिल्लाया? अच्छा, आई लव यू टू बागेश्वर जी। सच? बस चलो बाघा भाई की प्रेम कहानी शुरू हो गई। तो अभी चले। एक मिनट, सबको ये बात याद रखनी है कि बाघा भाई को बिल्कुल ना पता चले कि हमने उनको छिप छिप के देखा है। चलो चलो। बावरी जी, मुझे आज बहुत खुशी मिली है। मुझे भी। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है। किस बात का बागेश्वर जी? बावरी जी, मेरी वजह से मेरे सेठ जी को नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान? वो कैसे बागेश्वर जी? एक जगह 50,000 रुपए देने थे, वहां मैं प्रेशर कुकर दे आया, और जहाँ प्रेशर कुकर देना था वहां मैं 50,000 रुपए दे आया। बेचारे मेरे सेठ जी को मेरी वजह से नुकसान हुआ, इस बात का मुझे बहुत दुख है। ओह हाय हाय। कोई बात नहीं बागेश्वर जी, आपका उधार मेरा उधार, आपकी गलती मेरी गलती, हम दोनों मिलकर उधार चुका देंगे। हमारे प्यार की शुरुआत किसी के नुकसान से नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? चलिए ना आप। अरे लेकिन कहाँ लेके जा रहे? आप आइए। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? नहीं, सॉरी। अच्छा टप्पू के पापा जल्दी बताइए ना, बाघा भाई और बावरी बेट का क्या हुआ? बाघा भाई का कुछ फोन आया? मुझे तो सुबह से उत्सुकता हो रही है वो लोगों के बारे में जानने के लिए। अरे शांति रख, उसका कोई फोन नहीं आया है। तेरे कहने पर उसे 5,000 दिए, तब से वो गायब है। टप्पू के पापा आपने 5,000 दे दिए थे ना? तू भी कमाल करती है दया। कल उसकी वजह से हमें 50,000 का नुकसान हुआ, फिर भी तूने मुझसे उसे 5,000 दिलवा दिए। अरे तो उसमें क्या हुआ टप्पू के पापा? बाघा भाई बेचारे कितने सालों से हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनकी खुशी का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है ना। हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, उनकी खुशी का ख्याल मैं हमेशा रखता ही हूँ। नट्टू काकर बाघा को मैंने हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही माना है। दुकान में मेरे लिए मैं चाय नाश्ता मंगवाता हूँ तो उनके लिए भी साथ में मंगाता हूँ। लेकिन 50,000 जैसी रकम का नुकसान करके आए बापूजी, तो उसे डांटना तो पड़ेगा ही ना, वरना उसको तो मजा आ जाएगा कि सेठ जी को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, और कल को वो इससे भी बड़ी रकम का नुकसान करके आएगा। भाई बाघा से तो गलती हो गई, चलो, लेकिन वो माऊजी टेढ़ा को भी तो समझना चाहिए ना। अरे शादी में कोई 50,000 रुपए का चंडला थोड़ी करता है, वो टेढ़े का टेढ़ा ही रहेगा। दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी उधर। अरे छेड़ा माऊजी छेड़ा, आओ भाई आओ। बोल बोल टेढ़ा बोल। नहीं मौजी काका, वो क्या है, बापूजी बीमार है ना, तो वो बीमारी में कभी कभी क्या उनकी जबान का संतुलन हिल जाता है, तो उन्होंने बोला तो छेड़ा ही, लेकिन हमें सुनाई दिया टेढ़ा।
रहने दे, मुझे सब पता है। अरे मेरे गांव में भी मुझे सब माऊजी टेढ़ा ही कहते हैं। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है। आओ भाई आओ, बैठ बैठ बैठ। आइए 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 बैठिए बैठिए काकी, आइए भाभी, आइए आइए बैठिए बैठिए। हाँ बैठ 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 चेकू बैठ। अरे चंपक, तू तो शादी में नहीं आया, मगर मैं याद रख के मेरे बच्चों को साथ ले आया हूँ तेरा आशीर्वाद लेने के लिए। नहीं माऊजी, मैं शादी में जरूर आता, लेकिन ये जेठिया हमें बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं। बहू बेटा, दोनों चंपक के पैर छुओ, इनके आशीर्वाद में बहुत गुण है। मौजी काका इतना मीठा बोल रहे हैं, फिर से कुछ लेके जाएंगे। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। बैठो बैठो। क्या तू भी? बहू बेटा, तुम ये दया बहू की तरह बनना। ये घर संभालती है, परिवार संभालती है, शरारती चप्पू को संभालती है, और ये अपने भुलक्कड़ पति को भी संभालती है। भुलक्कड़ है तू भुलक्कड़ी है, मगर दया बहू है ना, वो बहुत गुणी है। चंपक, ये दया तेरी बहू है, मगर मेरी तो बेटी जैसी है, मेरे गांव की है। काका आप लोग बैठिए, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। खाना खाकर ही जाना। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम खाना खाकर आए हैं, और वो भी आपके दिए हुए कुकर में बनाकर। अरे वाह, कुकर के लिए आभार। अरे उसने क्या काकी? और 50,000 के लिए भी आभार। बेटा, ले शादी की मिठाई है, बॉक्स खोल और मुंह मीठा कर। ले सबको दे। क्या हुआ? इसमें तो पैसे हैं। अरे वाह, पैसे वाली मिठाई। चखो चखो। बेटा, ये मिठाई नहीं, असली पैसे हैं। मौजी ये क्या है? अरे ये तेरे 50,000 है, जो मैं लौटाने आया हूँ। ये अब क्या कह रहे हैं मौजी काका? अरे तू जब मेरे घर कुकर लेके आया था, तभी मैं समझ गया था कि ये 50,000 गलती से मेरे पास आ गए हैं, मगर मैंने सोचा कि तेरे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। और खिमजी को भी मैंने कहा था तुझे फोन करने के लिए। जो मस्ती खोर मौजी काका। बहुत ही मस्ती बोलो। तू मुझे माऊजी टेढ़ा कहता है ना, मगर मैं टेढ़ा नहीं हूँ। मौजी मस्ती खोर हूँ, है ना? ये मतलब मौजी काका मस्ती खोर हूँ, ऐसा। हाँ। अरे देख भाई मौजी, गलती से तो गलती से ये पैसे हमने दे दिए ना, तो इसे हम वापस कैसे ले सकते हैं? और वैसे भी जेठिया कह रहा था कि हमारे पैसे तो खर्च हो गए ये तो तेरे चीकू के हनीमून के लिए। नहीं भाई, ये पैसे हम वापस नहीं ले सकते। चाचा जी, वो पप्पा का आइडिया था, वो मस्ती कर रहे थे इनके साथ। अपने पैसे आप रख लीजिए। जो बहुत मस्ती खोर है मौजी काका, आज पता चला। ले। अरे चंपक, मेरे बच्चों को तेरा आशीर्वाद मिल गया, प्यार मिल गया, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। वाह 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 मौजी काका, वाह, बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत बढ़िया बोले। पैसे वैसे तो क्या है, कुछ नहीं, हाथ का मेल इधर से उधर घूमता रहता है। आशीर्वाद जरूरी है, कीमती है, पैसों से भी कीमती आशीर्वाद है, ऐसा कह रहे मौजी काका। अच्छा, अब हम चलते हैं, लेकिन आप लोग हमारे घर खाना खाने जरूर आइएगा। थैंक यू काका। जरूर आना। नहीं चलेगा। हाँ जरूर जरूर आपको लेके। थैंक यू काकी। अच्छा हनीमून पे मजा करना। बाय। बापू जी, तो गजब हो गया, 50,000 वापस मिल गए। बोलो श्री अम्बे। देखा, बाघा भाई की गलती को माता जी ने सुधार दिया ना। बहुत
अच्छे और सच्चे दिल वाले लोगों की गलती ऊपर वाला सुधार ही लेता है। बेटिया बागा को फोन करके बोल दे कि पैसे वापस आ गए। बापू जी कल बागा सुबह दुकान में आएगा ना, तभी उसके लिए खास स्पेशल सीताफल मिल्क शेक मंगाऊंगा और फिर उसको एक खुशखबरी दूंगा। हाँ लेकिन आप जरा बाघा भाई को अभी फोन करके पूछे तो सही, उनका और बावरी बहन का क्या हुआ है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे बावरी बहन आइए आइए, बताइए तो सही आप दोनों का रिजल्ट क्या आया? बाघा भाई कहाँ है? अरे आइए ना बागेश्वर जी, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? आइए आइए। भगवान, ये अचानक मुझे पीलिया कैसे हो गया? मुझे बागा पीला पीला नजर आ रहा है। सेठ जी, मैंने पीले कपड़े पहने हैं ना। हैं? बाघा भाई, बावरी बहन, आप दोनों का रिजल्ट क्या आया ये तो बताइए। हाँ हुई कि नहीं? थैंक यू। हाँ भाई, तुझे इसमें इतनी क्या खुशी हो रही है? ना हमारा कैटरिंग का धंधा है, ना हमारा शादी का हॉल है, इतनी खुश क्यों हो रही है तू? अरे टप्पू के पापा, जब दो दिल मिलते हैं ना तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। वैसे बावरी बहन, आप बहुत पाकी है। आखिर हमारे बाघा भाई के दिल पर कब्जा कर ही लिया। क्या आप भी? मुझे शर्म आ रही है। अरे भाई, तू क्यों गुम गया? रोना आ रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, शर्म आ रही है। बोलो, प्यार करते वक्त शर्म नहीं आई और अभी शर्म आ रही है? भगवान तुम दोनों को ढेर सारी सद्बुद्धि दे। मेरा मतलब है ढेर सारी खुशियां दे। बागा भाई, आप दोनों की जोड़ी मोबाइल और उसके चार्जर की तरह हिट है। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। और एक बात, बागेश्वर जी ने बताया कि उनकी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। ये सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अरे आपने तो हमारे दिल मिलाए हैं, तो हम आपका दिल कैसे दिखा सकते हैं? और हमारा प्यार किसी का नुकसान कैसे करवा सकता है? इसीलिए हमने आपके पैसे वापस करने का फैसला कर लिया है। आप ये कंगन रख लीजिए, इसमें से आपके 55,000 आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो फिर एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान पर काम पर रख लीजिए और पगार में से पैसे काट लीजिए। हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बागा, अभी थोड़ी देर पहले माऊजी छेड़ा यहाँ आया था, वो 50,000 रुपए वापस देकर गया। इधर देखो, इधर देखो। अरे वाह, 50,000। हाश। बाघा भाई, आप इतने भोले और सच्चे दिल के हैं ना कि आपकी वजह से किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। सेठानी जी, ये तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो तो है। तो आप तो हमसे नाराज नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कैसी नाराजगी? 50,000 वापस जो मिल गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कहीं ना कहीं बहाना बना के बार बार दुकान में आती रहो। देखो, ये बागा है ना, उसका मन बहुत चंचल है, क्या इधर उधर भटकने लगता है, फिर काम में नुकसान मेरा ही होगा, इसलिए प्लीज जरा। ठीक है, समझ गई। चलिए बागेश्वर जी, अभी आपको मुझे घर छोड़कर अपने घर भी जाना है और फिर कल सुबह दुकान भी जाना है। हाँ हाँ बावरी जी, लेकिन पहले हमें हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों से मिलना है और उन्हें थैंक यू कहना है। चलिए। अच्छा, चलते हैं सेठानी जी। सेठ जी, चलते हैं। कल दुकान टाइम पे पहुंच जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी। बापू जी, चलते हैं। हाँ। टप्पू सेठ जी, टाटा। बाय बाय बाय। आइए 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 आइए, मैं भी साथ में ही आती हूँ। टप्पू जहाँ है, टप्पू से ना क्या सेठानी जी अच्छा, चलते हैं। बाय सेठानी जी। बाय बाय। बाय टप्पू सेठ जी, थैंक यू। संभल के जाना। हाँ हाँ, बस आप जाइए, हम चले जाएंगे। बाय। आइए बावरी जी, संभालना। सीढ़ियाँ बहुत छोटी है एकदम। बाय 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 बाय। नीचे देखते हैं।
आराम से दीजिए, हाथ दीजिए अपना, संभाल के, आराम से। बस ये लास्ट है। उतर गए, चलिए। वहीं रुक जाओ। बागेश्वर, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो। कौन बोल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की का हाथ पकड़ने की? बावरी जी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। सुना नहीं? छोड़ दो उसका हाथ। कौन बोल रहा है ये? अरे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। ये क्या कह रहे हैं बागेश्वर जी? मेरे घर से कोई हुआ तो? आपको नहीं पता, मेरे पिताजी बड़े गर्म मिजाज के हैं। बाप रे, तो फिर आपके पिताजी दिखाई क्यों नहीं देते? अंकल, सामने आके बात कीजिए ना। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। हाँ बागेश्वर जी, बंद कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कहती है तो कर देता हूँ। अंकल, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, अब आप सामने आ जाइए। अरे अंकल, ये बावरी जी, आपके घर से कोई नहीं, ये तो टप्पू सेना और गोकुल धाम की मेरी बहनें हैं। आपके जगह हम तो गिर जाते हैं। नहीं है ये, अरे डरा दिया आप लोगों ने तो मुझे। कैसे हो गोली? थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू मानी भाभी, थैंक यू बबीता जी। आवाज आवाज आवाज, थैंक यू भाभी, थैंक यू। आप सबके डर गया था मैं एकदम। बाघा भाई, अभी अटैक आ जाता है। बाघा भाई, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन आपने प्यार की मिसाल कायम कर दी है। हाँ। आप जैसा कोई नहीं। हाँ। थैंक यू। सॉरी हाँ बागा अंकल, आपको मैंने बागेश्वर बोला। वो एक्चुअली हमारा प्लान था। हाँ। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, हाँ, हमने आपको इतना डराया पर आप डरे ही नहीं। हाँ, और फिर भी आपने आंटी का हाथ भी नहीं छोड़ा। हाँ, हिम्मत वाले हैं बागा भाई। हाँ सेठानी जी, दरअसल हम तो आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। अगर आप लोग ना होते तो ये प्रेम कहानी बनती ही नहीं। अरे बाघा भाई, इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सिर्फ निमित्त बने हैं। और बागा भाई, थैंक यू कहना है तो आप एक दूसरे को कहिए, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है। ओह, थैंक यू बबीता जी। अरे बाघा भाई, पहले ये तो बताओ कि आपकी शादी का ढोल कब बजने वाला है? हाँ। अरे हाँ, जल्दी बताइए, जल्दी। लड्डू खाने हैं। हाँ बागा अंकल, हम भी आपके बारात में नाचने के लिए एकदम उत्सुक है। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। शांति। अरे एक मिनट, शादी को तो अभी देर है। पहले मैं जरा सेट हो जाऊं, अपना खुद का एक घर ले लूं, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। बावरी बहन, आपके घर में आपकी ये प्रेम कहानी के बारे में सबको पता है ना? नहीं जी, अभी किसी को नहीं पता। बस जल्दी एक अच्छा मौका देख के सबको बता दूंगी। हाँ पर बावरी, जल्दी से बता देना उनको। क्या है, ऐसी बातें घर वालों से छुपा के रखना अच्छी बात नहीं है, बाद में टेंशन हो जाता है फिर। नहीं? हाँ, और वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, है ना? हाँ बराबर। बावरी बहन, अगर आपकी हिम्मत ना हो रही हो ना तो मुझे बताना, मैं आपके परिवार वालों से बात करूंगी। बागा भाई तो मेरे सुंदर हीरा जैसे ही है। थैंक यू सेठानी जी, थैंक यू। और क्या, प्यार किया तो डरना क्या, छिपछिपाहे भरना क्या। ओहो, बराबर। चलो, बागा को तो उसकी बावरी मिल गई। पता नहीं पोपटलाल को अपनी मैना कब मिलेगी, जो कुंवारेपन के पिंजरे से मुझे आजादी दिलाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। अब तो मुझे डबल काम करना पड़ेगा।